एक मर्तबा एक सफ़र में आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जानिसारों के पास पानी ख़त्म हो गया। सहाबा इकराम आए मुस्तफ़ा की बारगाह में, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, पानी ख़त्म हो गया है, हमें पीने के लिए पानी की ज़रूरत है, वुज़ू करने के लिए पानी की ज़रूरत है। मेरे आका की बारगाह में जब सहाबा इकराम ने ये अर्ज़ किया, मुस्तफ़ा ने हज़रत अली को बुलाया और हज़रत अली को बुला करके फरमाते मुस्तफ़ा, ऐ अली, पहाड़ के उस पार चले जाओ, पहाड़ के पीछे चले जाओ। एक गुलाम, हबशी गुलाम सांडनी पर बैठा हुआ पानी मशकीज़े में लेकर के जा रहा होगा, जाओ उसे बुला करके ले आओ। अल्लाहु अकबर। मुस्तफ़ा पहाड़ के इस पार हैं और पहाड़ के पीछे की खबर दे रहे हैं। आज के जालिम कहते हैं कि मुस्तफ़ा को पीठ पीछे की खबर नहीं है, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन हज़रत अली को मुस्तफ़ा पहाड़ के पीछे की खबर दे रहे हैं। और हज़रत अली भी सहाबी रसूल है, आज के वहाबी नहीं है। ये नहीं कहते हैं या रसूल अल्लाह, पहाड़ के पीछे क्या है, आपको कैसे मालूम, पहाड़ के पीछे कौन जा रहा है, आपको क्या मालूम। बल्कि मुस्तफ़ा ने फरमाया तो हज़रत अली का ईमान ये है कि जब नबी फरमा रहे हैं तो यकीनन ऐसा ही है जैसा कि मुस्तफ़ा बता रहे हैं, जैसा कि मुस्तफ़ा बयान फरमा रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत अली जाते हैं, पहाड़ के उस पार पहुंचे तो देखा एक हबशी गुलाम है जो ऊंट पर बैठा हुआ है, मशकीज़े में पानी लेकर के जा रहा है। आपने उसको रोका और रोक करके कहा, ऐ गुलाम सुनो, तुम्हें मेरे मुस्तफ़ा ने बुलाया है, चलो मेरे आका की बारगाह में। वो कहता है कौन आका, मैं नहीं जानता तुम्हारा आका कौन है, मैं नहीं जाऊंगा। हज़रत अली कहते हैं सीधे सीधे चलो, वरना मैं तुम्हें जो है जबरदस्ती लेकर के चलूंगा। अल्लाहु अकबर। हज़रत अली ने जैसे ये फरमाया, अब वो गुलाम चलने के लिए राजी हो गया। हज़रत अली उसको लेकर के आए, जैसे ही नबी की बारगाह में उसको ला करके हाजिर किया, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, ऐ गुलाम सुनो, हमारे काफिले वालों के पास में, हमारे जानिसारों के पास पानी खत्म हो गया है, तुम थोड़ा सा पानी हमें दे दो, तुम्हारे पानी में कुछ कमी ना होगी। अल्लाहु अकबर। मेरे आका ने उस गुलाम से ये फरमाया, उस गुलाम ने अपने मशकीज़े का मुंह खोला और मुंह खोलने के बाद में एक बर्तन में पानी डालना शुरू किया। मेरे मुस्तफ़ा ने अपना दस्ते करम उसके मशकीज़े पर रख दिया, अब वो पानी डाल रहा है। इधर मुस्तफ़ा का दस्ते करम उसके मशकीज़े पर रखा है, वो दस्ते करम जिसके बारे में अच्छे रजा, प्यारे रजा, बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी पुकार करके कहते हैं, हाथ जिस्म तुठा गनी कर दिया, मौज बहरे समाहत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा का दस्ते करम मशकीज़े पर है और मशकीज़े से पानी एक बर्तन में वो गुलाम डाल रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तमाम सहाबा ने अपने बर्तनों को भरना शुरू किया। जिसको पीने की हाजत थी उसने पी लिया, जिसको वुज़ू की हाजत थी उसने वुज़ू कर लिया। तमाम सहाबा ने अपने बर्तन भर लिए, लेकिन मशकीज़े में पानी कम ना हुआ। उस गुलाम ने जब ये देखा तो वो कहने लगा, आप हैं कौन? मुस्तफ़ा ने फरमाया, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और उसका बंदा हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो गुलाम मुस्तफ़ा की बारगाह में अर्ज करता है, आप मुझे भी कलमा पढ़ा करके इस्लाम में दाखिल कर लीजिए, मुझे भी मुसलमान बना दीजिए। अल्लाहु अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसको कलमा पढ़ाया, मुसलमान बना दिया। अल्लाह अल्लाह। उसके बाद मुस्तफ़ा फरमाते हैं, ऐ गुलाम मांग क्या मांगता है? वो गुलाम अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे माल नहीं चाहिए, मुझे सोना और चांदी नहीं चाहिए, मुझे ज़मीनों जायदाद नहीं चाहिए, बस मेरे दिल की तमन्ना ये है कि आप मेरे लिए दुआ फरमा दें, मैं काला हूँ गोरा बन जाऊं, मैं सियाह हूँ खूबसूरत बन जाऊं। अल्लाह अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा ने अपने दस्ते करम को उसके चेहरे पर मस कर दिया, उसके चेहरे पे फेर दिया। अल्लाह ताला ने उसके रंग को तब्दील फरमा दिया, वो काला था गोरा हो गया, वो बदसूरत था अब खूबसूरत हो गया। अब मेरे आका फरमाते हैं, ऐ गुलाम जाओ अपने आका के पास चले जाओ। अब वो गुलाम चला, अपने आका के दरवाजे पर पहुंचा, जैसे ही जाकर के दरवाजे को खटखटाया, दरवाजे को दस्तक दी, आका निकल कर के बाहर आया, गुलाम को देखा, कहने लगा तुम कौन हो? वो कहता है मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। अल्लाह अल्लाह। जैसे ये कहा ना तो वो कहने लगा तुम मेरे गुलाम कैसे हो सकते हो? मेरा गुलाम तो काला कलौटा था। उसने कहा अरे तुम मुझे नहीं पहचानते हो तो अपने ऊँट को ही पहचान लो, अपने इस मशकीज़े को पहचान लो। जब देखा ऊँट
ऊंट को और उस मशकीज़े को, तो उसने देखा ये तो वाकई मेरा ऊंट है, ये मेरा मशकीज़ा है। अब वो गुलाम से कहने लगा, जरा ये तो बता, जब तू गया था तो काला था, जब तू गया था तो सियाह था, जब तू गया था तो बदसूरत था, अब आया है तो खूबसूरत हो गया, अब आया है तो गोरा हो गया, आखिर ये बदलाव कैसे हुआ? तो वो कहने लगा, जब मैं गया था तो आपका गुलाम था, लेकिन जब अब वापस आया हूँ तो मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम बन करके आया हूँ। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही आका से उसने ये कहा और आगे कहता है, जब आकाई बदल गई तो फिर रंगत भी बदल गई है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब आका ने ये सुना तो गुलाम से कहने लगा, जरा बताओ वो कौन आका है जिसके तुम गुलाम बन करके आए हो? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इधर उसके दिल की दुनिया बदलने लगी। आका ने गुलाम से कहा, चलो मुझे भी तुम अपने आका के पास ले चलो। अब दोनों साथ में चलने लगे, आका आगे है, गुलाम पीछे है। अब आका पीछे होने लगा, गुलाम ने जब ये देखा तो कहता है, आप आगे चले, आप तो मेरे आका हैं। तो आका कहता है, नहीं नहीं, मैं तेरा आका था, लेकिन जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम हो जाता है वो हम जैसों का इमाम हो जाता है, हम जैसों का आका हो जाता है। अब तुम आगे चलो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब गुलाम आगे आगे है, आका पीछे पीछे है। अब जैसे ही पहुंचे हैं नबी की बारगाह में, आका ने मुस्तफ़ा के चेहरे को देखा, मुस्तफ़ा के चेहरे पे नजर पड़ी आका की, तो देखते ही वो हैरानो परेशान है। आखिर इतना खूबसूरत चेहरे वाला, इतना हसीनो जमील मैंने पहले कभी नहीं देखा। और क्यों ना हो, मुस्तफ़ा की शान तो ये है, बरेली के रज़ा कहते हैं, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे एक ने एक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया। अल्लाहु अकबर। अब मुस्तफ़ा के चेहरे को देखा, वो हसीनो जमील चेहरा, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही वो शम्मा है कि धुआं नहीं। अब मुस्तफ़ा के चेहरे को देखता रह गया, जल्दी से आगे बढ़ा, नबी के कदमों में जाकर के बैठ गया और अर्ज करने लगा, मुझे भी कलमा पढ़ा लीजिए, इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी ने उसको कलमा पढ़ाया और मुसलमान बना दिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बताना ये चाहता हूँ, ये मुस्तफ़ा का पावर है, ये मुस्तफ़ा का इख्तियार है। आज लोग नबी पर एतराज़ करते हैं, नबी की शान को घटाने की कोशिश करते हैं, नबी के मर्तबे को कम करने की कोशिश करते हैं, नबी के इख्तियार पर डाका डाला जा रहा है, नबी के इल्म गैब का इनकार किया जा रहा है। लेकिन ये एक ही वाक़या हमें नबी के इख्तियार को भी बता रहा है और नबी के इल्म गैब को भी बता रहा है। पहाड़ के पीछे की खबर देना ये मुस्तफ़ा का इल्म गैब है। और मशकीज़े में जो पानी था, उस पानी से तमाम सहाबा के बर्तनों का भर जाना और पानी में कमी ना होना, ये मुस्तफ़ा का इख्तियार है। इसीलिए तो बरेली के रज़ा कहते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अबू हुरैरा नबी के बड़े चहीते सहाबी हैं, बयान फरमाते हैं, एक मर्तबा मदीना के अंदर मुझे कई रोज तक खाना ना मिला। जब मैं भूख से निढाल हो गया तो मदीना के उस रास्ते में जाकर के बैठ गया जिस रास्ते से सहाबा इकराम का गुजर होता था। और मेरे दिल में इरादा ये था कि इस रास्ते से कोई सहाबी गुजरेंगे, वो मेरे चेहरे को देखेंगे, मुझसे मेरा हाल पूछेंगे, मैं उन्हें बताऊंगा कि मैंने कई रोज से खाना नहीं खाया है, मैं भूखा हूं। वो मुझे अपने घर ले जाएंगे और अपने घर ले जाकर के मुझे खाना खिला देंगे। आप फरमाते हैं, मैं रास्ते में जाकर के बैठ गया। उस रास्ते पर जिस रास्ते से नबी के सहाबी गुजरते थे, हजरत अबू हुरैरा बैठे हैं। फरमाते हैं कि हजरत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला को मैंने आते हुए देखा तो मैं झूमने लगा। अज़ीज़ाने गिरामी बकार, आप फरमाते हैं हजरत सिद्दीक़ अकबर अपनी नजरों को झुकाए हुए तशरीफ ला रहे हैं। मैंने उठकर के सलाम किया। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने अपनी नजरों को झुकाए हुए ही सलाम का जवाब दिया और सलाम का जवाब देने के बाद
आप आगे बढ़ने लगे, मेरे चेहरे की तरफ नजर उठा करके भी नहीं देखा, तो मैंने आपसे एक आयत करीमा के बारे में पूछा। आप फरमाते हैं ऐसा नहीं है कि आयत करीमा के बारे में मैं नहीं जानता था, मैं आयत करीमा के बारे में जानता था, लेकिन पूछने का मतलब ये था कि जब ये आयत करीमा के बारे में मुझे बतलाएंगे, आयत करीमा मुझे समझाएंगे, तो मेरे चेहरे को देख लेंगे और मुझसे मेरा हाल पूछेंगे। मैं कहूँगा कि मैंने कई रोज से खाना नहीं खाया है, लेकिन हजरत सिद्दीक अकबर ने अपनी नजरें झुकाए हुए ही आयत करीमा मुझे बताई, समझाई और आप तशरीफ ले गए। फिर मैं उसी जगह पर बैठ गया और मैं किसी और सहाबी के आने का इंतजार करने लगा। इतने में मेरी नजर पड़ी, मैंने देखा कि हजरत उमर फारूक आजम आ रहे हैं। मैंने सोचा हजरत उमर फारूक आजम जरूर मुझसे मेरा हाल पूछ लेंगे और मुझे अपने घर ले जाकर के खाना खिला देंगे। आप फरमाते हैं लेकिन हजरत उमर फारूक आजम भी अपनी नजरों को नीचे झुकाए हुए तशरीफ ला रहे हैं। जब हजरत उमर फारूक आजम करीब में आए, मैंने उठकर के सलाम किया, आपने भी नजरें झुकाए हुए ही सलाम का जवाब दिया और सलाम का जवाब देने के बाद आप भी आगे बढ़ने लगे। तो मैंने वही आयत करीमा हजरत उमर फारूक आजम से मालूम की, आपने भी नजरें झुकाए हुए आयत करीमा का जवाब दिया, आयत करीमा के बारे में मुझे बताया और आप भी तशरीफ ले गए। अब मैं सोचने लगा कि हजरत सिद्दीक अकबर चले गए, हजरत उमर फारूक आजम भी चले गए और मैं भूखा का भूखा रह गया। मेरा हाल किसी ने भी नहीं पूछा और मैं मायूसी के आलम में फिर उसी जगह पर बैठ गया। अचानक से मेरी नजर पड़ी, मैं क्या देखता हूँ कि नबियों के सरदार तशरीफ ला रहे हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत आ रहे हैं, अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैंने मुस्तफ़ा को देखा तो मैं खुशी से झूमने लगा, मेरा दिल मचलने लगा कि अब वो जात आ रही है कि जिस पर मेरा हाल पोशीदा ना रहेगा। फरमाते हैं जैसे ही मुस्तफ़ा करीब में आए, मैंने उठकर के सलाम पेश किया, मुस्तफ़ा ने सलाम का जवाब दिया और सलाम का जवाब देने के बाद मुस्तफ़ा फरमाते हैं ऐ अबू हुरैरा भूखे हो, आओ मेरे साथ चलो। आप फरमाते हैं आगे आगे मुस्तफ़ा है और पीछे पीछे मैं चल रहा था। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आगे आगे आका जा रहे हैं, पीछे पीछे गुलाम जा रहा है, आगे आगे नबियों के सरदार जा रहे हैं, पीछे पीछे सहाबिये रसूल जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं जब काशानाए नबुव्वत पर पहुंचे, मुस्तफ़ा अपने घर पर पहुंचे तो घर वालों में से किसी ने एक दूध का प्याला पेश किया और अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ये दूध आपके फला सहाबी ने आपकी बारगाह में तोहफा भेजा है। हुजूर ने फरमाया ऐ अबू हुरैरा भूखे हो? मैंने अर्ज की जी या रसूल अल्लाह। आका फरमाते हैं ऐ अबू हुरैरा, जिस तरीके से तुम भूखे हो इसी तरीके से असहाबे सुफ़ा भी भूखे हैं। जाओ असहाबे सुफ़ा को बुला लाओ और इस दूध में उनको भी अपने साथ शरीक कर लो। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैं सोचने लगा एक प्याला दूध है, मैं कई रोज का भूखा हूँ और मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं जाओ असहाबे सुफ़ा को बुला लाओ। जब वो 70 सहाबा इकराम की जमात जो सुफ़ा असहाबे सुफ़ा में जिनका शुमार होता है, जब वो आ जाएंगे और इस एक प्याला दूध है इसमें से फिर मुझे मिलेगा भी कि नहीं, लेकिन मुस्तफ़ा का हुक्म था, इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था, अमल करना जरूरी था। आप फरमाते हैं मैं गया और असहाबे सुफ़ा को बुला कर के ले आया। अल्लाहु अकबर। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं तमाम सहाबा इकराम एक कतार में बैठ गए। अब मुस्तफ़ा ने मुझसे फरमाया ऐ अबू हुरैरा, ये दूध का प्याला लो और एक एक करके तमाम सहाबा को पिलाना शुरू करो। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैंने प्याले को हाथ में लिया, एक सहाबी रसूल को दिया, फिर दूसरे को दिया, फिर तीसरे को दिया। आप फरमाते हैं कि मैं एक एक करके
करके सहाबा को पिलाता जाता था और प्याले के अंदर झांक झांक करके देखता जाता था कि इस प्याले में कुछ बचा भी है कि नहीं। अल्लाहु अकबर। आप फरमाते हैं मैंने जब तमाम सहाबा को दूध पिला दिया, तमाम सहाबा सैराब हो गए। उसके बाद जब मैंने प्याले के अंदर देखा तो अब भी उतना ही दूध मौजूद था जितना के पिलाने से पहले उस प्याले में दूध मौजूद था। असीसान मिल्लत इस्लामिया हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं, अब मुस्तफ़ा ने मेरी तरफ देखा और देख करके मुस्कुराने लगे। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफ़ा की वो मुस्कुराहट जिसके बारे में बरेली के रजा कहते हैं, अच्छे रजा प्यारे रजा सैयदी सरकारे आला हजरत अर्ज करते हैं, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। आका मुस्कुराए और मुस्कुरा करके फरमाया, ऐ अबू हुरैरा अब तुम बचे हो और हम बचे हैं। असीसान मिल्लत इस्लामिया हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मुस्तफ़ा ने वो दूध का प्याला अपने दस्ते करम में लिया, वो दस्ते करम जिसके बारे में बरेली के रजा कहते हैं हाथ जिस्म तो ठागनी कर दिया। मौज बहरे समाहत पे लाखों सलाम। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मुस्तफ़ा ने प्याले को अपने दस्ते करम में लिया और कहा अबू हुरैरा बैठ जाओ। अब मुस्तफ़ा ने अपने दस्ते करम से मुझे दूध पिलाना शुरू किया। मैंने दूध को पिया, फिर मैंने इशारा किया, मुस्तफ़ा फरमाते हैं और पियो, फिर मैंने और पिया, फिर मुस्तफ़ा तीसरी मर्तबा फरमाते हैं और पियो। मैं अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह, अब मेरे पेट में जर्रा बराबर भी गुंजाइश ना रही, मैं शिकम सैर हो गया हूँ। असीसान मिल्लत इस्लामिया हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं फिर मुस्तफ़ा ने वो दूध का प्याला लिया और आप तशरीफ फरमा हुए और आपने बिस्मिल्लाह पढ़ करके सारे दूध को नोश फरमा लिया। असीसान मिल्लत इस्लामिया, अब जरा गौर करो अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा को कैसा इख्तियार अता फरमाया है, आपको कैसा पावर अता फरमाया है, आपको कैसी ताकत अता फरमाई है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि एक प्याले दूध में मुस्तफ़ा ने तमाम सहाबा को सैराब कर दिया। वो 70 सहाबा इकराम की जमात को मुस्तफ़ा ने एक दूध के प्याले से ही सैराब कर दिया। अच्छे रजा प्यारे रजा बरेली के रजा इमाम अहमद रजा खान फाज़ले बरेलवी की नजर जब इस हदीस पाक पर पड़ी तो आप पुकार करके कहने लगे, क्यों जनाबे अबू हुरैरा, कैसा था वो जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। मदीना शरीफ के अंदर एक यहूदी है, उसका एक नौजवान बेटा है। उसने एक मर्तबा मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रुखे अनवर को देख लिया, मुस्तफ़ा के चेहरे को देख लिया। मुस्तफ़ा की ज़ियारत उसे मैसर हुई। जैसे ही मुस्तफ़ा को देखा, शम्सुद्दुहा को देखा, बद्रुद्दुजा को देखा, नूरुल हुदा को देखा, तमाम अंबिया के सरदार को देखा, तमाम कायनात में सबसे ज्यादा हसीनो जमील को देखा, अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मर्तबा रखने वाले तमाम नबियों के सरदार की ज़ियारत की, तो वो देखता रह गया, अपना दिल हुजूर को दे बैठा। अल्लाहु अकबर, हुजूर का आशिक हो गया। अब उसकी कंडीशन ये थी, वो अपने घर से निकल जाता, रास्ते में जाकर के खड़ा हो जाता कि मुस्तफ़ा की ज़ियारत हो जाए। यहूदी नौजवान है, कलमा पढ़ने वाला नहीं, लेकिन कंडीशन ये है कि रास्ते में जाकर के खड़ा हो जाता है कि मुस्तफ़ा की ज़ियारत हो जाए। इसी तरीके से मुसलसल कई रोज गुजरने के बाद में, कुछ अरसा गुजरने के बाद में जब उसे मुस्तफ़ा की ज़ियारत ना हुई, एक दिन वो बीमार पड़ गया, उसे बीमारी ने आ लिया। वालिदैन परेशान है कि हमारे बेटे को क्या बीमारी लग गई। डॉक्टरों को बुलाया गया, तबीबों को बुलाया गया, हकीमों को बुलाया गया। डॉक्टर और तबीबों ने, हकीमों ने आकर के जवाब दे दिया कि हमें इसकी बीमारी समझ में नहीं आती, और समझ में आए भी कैसे। अगर कोई जिस्मानी बीमारी हो तो समझ में आए भी, ये तो मुस्तफ़ा की मोहब्बत की बीमारी है, नबी के इश्क में बीमार है। अल्लाहु अकबर। अब बीमारी इतनी बढ़ती गई, एक दिन वो आया कि जांकनी का आलम है, अब बिस्तरे अलालत पर है, बाप परेशान है, इधर माँ परेशान है। बेटा अपने बाप के चेहरे को देखता है, बाप अपने बेटे के चेहरे को देख रहा है। बेटा कहता है, ऐ मेरे बाबा जान, मैं दुनिया से जाने वाला हूँ, क्या आप मेरी आखिरी तमन्ना पूरी कर सकते हैं? क्या आप मेरी आखिरी ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं? बाप कहता है, बेटा, हर बाप अपने बेटे की तमन्ना
तमन्ना पूरी करता है, लेकिन तू तो दुनिया से जाने वाला है, जरा जल्दी बता, मैं तेरी तमन्ना जरूर पूरी करूंगा। बेटा कहता है, ऐ मेरे अब्बा सुनो, मैं मदीने के ताजदार का दीवाना हो गया हूँ, अल्लाह के रसूल का दीवाना हो गया हूँ, मैं मुस्तफ़ा का दीवाना हूँ, मुझे एक मर्तबा मुस्तफ़ा की ज़ियारत करा दो, मुस्तफ़ा तक ये पैगाम पहुँचा दो। बाप कहता है, बेटा हम गरीब हैं, हम मुसलमान भी नहीं है, हम नबी का कलमा भी नहीं पढ़ते हैं, वो कैसे हमारे घर आ जाएंगे? अल्लाहु अकबर। बेटा कहता है, अभी तुमने मेरे मुस्तफ़ा को जाना नहीं है, अभी तुमने मेरे महबूब को समझा नहीं है, जाओ खबर पहुंचाना तुम्हारा काम है। अल्लाहु अकबर। बाप कहता है, बेटा तूने सवाल भी किया है, आखिरी वक्त में तो कैसा सवाल किया है। असीसाने मिल्लत इस्लामिया। अब बेटे ने जब अपने बाप से ये सवाल किया, उसके बाद बाप ने खबर पहुंचाई है, नबी की बारगाह में खबर लगी। मेरे प्यारे मुस्तफ़ा ने जैसे ही अपने इस दीवाने की खबर को सुना, मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरे जानिसारो चलो, अभी जन्नती दूल्हे को देखने चल रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरे प्यारे मुस्तफ़ा तशरीफ ला रहे हैं। आगे आगे नबियों के सरदार हैं, आगे आगे आका हैं, पीछे पीछे गुलाम चल रहे हैं। मेरे प्यारे मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, उस नौजवान के सरहाने आकर के खड़े हुए। बाप ने देखा कि बेटे की आंखें बंद हो चुकी हैं। अल्लाहु अकबर। बाप अपने बेटे से कहता है, ऐ मेरे बेटे जरा आंखें तो खोल, और आंखें खोल करके देख ले कि तेरे महबूब तशरीफ ले आए हैं, अल्लाह के नबी तशरीफ ले आए हैं। अल्लाहु अकबर। बाप ने जैसे ही बेटे से ये कहा है, गोया के बेटे के जिस्म से निकली हुई रूह वापस आ जाती है, और उसने आंखें खोल दी और मुस्तफ़ा का दीदार किया। अल्लाहु अकबर। मेरे मुस्तफ़ा ने उस नौजवान के सरहाने बैठ करके उसके सर को अपनी गोद में रख लिया। अब मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, ऐ नौजवान तू मेरा कलमा पढ़ ले, और कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल हो जा। नौजवान कहता है, ऐ मेरे प्यारे आका, मैंने कोई नमाज नहीं पढ़ी है, मैंने कभी रोजा नहीं रखा है, मैंने कभी कोई नेक अमल नहीं किया है, मैंने कभी कोई नेकी नहीं की है। ऐ मेरे प्यारे मुस्तफ़ा, क्या अल्लाह ताला मुझे जन्नत अता कर देगा? क्या अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ कर देगा? मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, ऐ नौजवान सुन, कलमा पढ़ना ये तेरा काम है, और कब्र की पहली मंजिल से लेकर के जन्नत तक की जिम्मेदारी ये मैं तुझे देता हूँ। अल्लाहु अकबर। मेरे मुस्तफ़ा ने उसको जन्नत की जमानत दी। उसने कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। अब मेरे प्यारे मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ करके जब वो इस्लाम में दाखिल हो गया, मुस्तफ़ा पर ईमान ले आया। नबी की मोहब्बत उसके दिल में जो थी, उसी मोहब्बत रसूल ने उसको ईमान की दौलत अता कर दी। और ईमान की दौलत क्या? जिसके दिल में हुजूर की सच्ची मोहब्बत होती है, गोया के वही मोमिन कामिल हुआ करता है। असीसाने मिल्लत इस्लामिया। मेरे प्यारे मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ करके जब इस्लाम में दाखिल हो गया, अब बाप कहने लगा, या रसूल अल्लाह, ये अब एक मुसलमान का जनाजा है, ये जनाजा मेरे दरवाजे से नहीं उठेगा, बल्कि ये आपके दर से उठेगा। अल्लाहु अकबर। मेरे मुस्तफ़ा ने तमाम सहाबा इकराम को मुखातब करके फरमाया कि मेरे आशिक के जनाजे को उठा करके ले चलो। अब जनाजा लाया गया नबी के दरे पाक पर, और जनाजे को गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, जनाजे को मदीने की गलियों में घुमाया जा रहा है। एक आशिक रसूल का जनाजा है, बड़ी धूम से जनाजा निकाला जा रहा है। असीसाने मिल्लत इस्लामिया। सहाबा इकराम ने देखा, मेरे और आपके प्यारे आका मुस्तफ़ा पंजों के बल चल रहे हैं। अल्लाहु अकबर। अब सहाबा इकराम मालूम करते हैं, ऐ मेरे प्यारे मुस्तफ़ा, आखिर पंजों के बल चलने की वजह क्या है? मुस्तफ़ा फरमाते हैं, हमारे और आपके प्यारे आका फरमाते हैं, शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा फरमाते हैं, ऐ मेरे जानिसारो सुनो, इस नौजवान के जनाजे में आसमान से इतने फरिश्ते आए हैं कि जमीन पे पूरा कदम रखने की जगह नहीं है। अल्लाहु अकबर। ये नबी की मोहब्बत का इनाम है। अब मेरे मुस्तफ़ा पहुंचे हैं कब्र पे लेकर के उस नौजवान के जनाजे को। अब मुस्तफ़ा कब्र में उसके जनाजे को उतारते हैं और काफी देर लग जाती है। अब जब आप बाहर आते हैं, सहाबा इकराम ने देखा मुस्तफ़ा पसीने पसीने हैं। अल्लाहु अकबर। मुस्तफ़ा की कमीज पसीने से भीगी हुई है, आपके चेहरे पे पसीने के आसार है, सर्दी का मौसम है, आखिर मुस्तफ़ा के चेहरे पे पसीना है, आपकी कमीज पसीने से भीगी हुई है। सहाबा इकराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इस सर्दी के मौसम में आपके चेहरे पे ये पसीना कैसा? तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, ऐ मेरे जानिसारो सुनो, अल्लाह ताला ने इस नौजवान की कब्र में जन्नती हूरों को इस तादाद में भेजा है कि उनके इज़्तिहाम की वजह से कब्र के अंदर गर्मी का
माहौल है और मैं पसीने पसीने हो गया हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये नबी की मोहब्बत का इनाम है कि नौजवान नबी की मोहब्बत में अभी कब्र के अंदर पहुंचा है और अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा के सदक़े में उसकी कब्र को वुक़ाए नूर बनाने के लिए तमाम जन्नती हूरों को भेज दिया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब जरूरी है कि आज हम हुजूर से मोहब्बत करें, हुजूर से सच्ची मोहब्बत करें। हुजूर की मोहब्बत ही तो असल ईमान है। आज हम अपने बेटों को सहाबा इकराम के वाक़यात सुनाए, हजरत बिलाल की दास्तान सुनाए, हजरत अम्मार बिन यासिर की दास्तान सुनाए, हम करबला की कहानी उनको सुनाए, जो कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इश्क रखने वाले, उन्होंने कभी अपनी जान की परवाह ना की, अपने माल की परवाह ना की, अपने खानदान की परवाह ना की, बल्कि नबी की मोहब्बत की बात आ गई है तो जान भी कुर्बान है, माल भी कुर्बान है, औलाद भी कुर्बान है। और जो लोग ये जज्बा रखते हैं, हुजूर से सच्ची मोहब्बत करते हैं, तो अल्लाह ताला उनको वो मर्तबा अता फरमाता है कि किसी शायर ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला ये भी नबी के गम में चूर चूर है। मुस्तफ़ा की याद में मदीना की गलियों में इधर से उधर घूमते हैं, कभी किसी सहाबी से मालूम करते हैं, कभी किसी सहाबी से पूछते हैं कि तुमने मेरे मुस्तफ़ा को देखा हो तो बताओ मेरे मुस्तफ़ा कहाँ हैं। अल्लाह अकबर। आप मुस्तफ़ा की तलाश में मुस्तफ़ा को याद करते करते मदीना शरीफ को आपने छोड़ दिया और मदीना को छोड़ करके आप मुल्क शाम चले गए। अल्लाह अकबर। तकरीबन 1 साल का जमाना गुजरा, 1 साल का वक्त आपको मुल्क शाम में गुजरा। उसके बाद फिर हजरत बिलाल ने मुल्क शाम में एक ख्वाब देखा कि मुस्तफ़ा ने ख्वाब में आकर के कहा, ऐ बिलाल तुम हमारे शहर मदीना में क्यों नहीं आते, तुम हमारे मज़ार पर क्यों नहीं आते, तुम हमारे रोज़े पर क्यों नहीं आते। जब आँख खुली हजरत बिलाल मुल्क शाम से चलते हैं और मदीना शरीफ का रुख कर लेते हैं। जैसे ही आप मदीना शरीफ की हदों पर आए और आपने मदीना शरीफ को देखा है, मदीना शरीफ के महल्लात को देखा, मदीना शरीफ की इमारतों को, मकानात को देखा, आप फिर बेचैन बेताब हो जाते हैं, नबी की याद में रोने लगते हैं। अल्लाह अकबर। आप मदीना के अंदर दाखिल हुए, सीधे मस्जिद नबवी शरीफ में जाते हैं, नबी के रोज़े पर जाकर के हाज़री देते हैं। जब तमाम मदीना के लोगों को मालूम हुआ कि नबी के आशिक हजरत बिलाल आ गए हैं, नबी के मौसिन हजरत बिलाल आ गए हैं, तमाम सहाबा इकराम आ जाते हैं। आकर के देखा तो हजरत बिलाल नबी के रोज़े पर बेहोश पड़े हैं। तमाम सहाबा इकराम आपको उठा करके लाए। अल्लाह अकबर। जब आपको होश आता है, आपको जब होश आया, सहाबा इकराम ने आपसे फरमाया, ऐ बिलाल सुनो, जो अजान तुम मुस्तफ़ा को सुनाते थे आज वही अजान हमें भी सुना दो। तमाम सहाबा को नबी की याद आती है हजरत बिलाल को देख करके। अल्लाह अल्लाह। और मदीने का हर फर्द हजरत बिलाल की ज़ियारत के लिए आ जाता है, नबी की याद में हजरत बिलाल को देखने के लिए आ जाता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तमाम सहाबा आकर के हजरत बिलाल को कहते हैं, ऐ बिलाल वो अजान एक बार सुना दो जो तुम हुजूर को सुनाया करते थे। लेकिन हजरत बिलाल कहते हैं कि मैं अजान नहीं सुना सकता हूँ, मैं अजान सुनाने की कंडीशन में नहीं हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल से सहाबा इसरार करते हैं, लेकिन हजरत बिलाल जो है अजान सुनाने के लिए राजी नहीं होते हैं। अब सहाबा इकराम ने मशवरा किया, चलो नबी के शहजादों को बुलाया जाए, इमाम हसन इमाम हुसैन को बुलाया जाए। अगर नबी के शहजादे आ जाएंगे और वो हजरत बिलाल से अजान पढ़ने के लिए कहेंगे तो नबी के शहजादे तो वो है कि जिनकी बात खुद मुस्तफ़ा नहीं टालते थे, हजरत बिलाल भी उनकी बात नहीं टालेंगे बल्कि अजान सुना देंगे। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल से अजान सुनने के लिए अब सहाबा जाते हैं, हजरत इमाम हसन को बुलाया, इमाम हुसैन को बुलाया, दोनों शहजादे आ जाते हैं। हजरत बिलाल के हाथों को पकड़ करके कहते हैं, ऐ बिलाल सुनो, हमें वो अजान सुना दो जो तुम नाना जान को सुनाया करते थे, हमें वो अजान सुना दो जो तुम हमारे बाबा को सुनाया करते थे। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल से इमाम हसन इमाम हुसैन ने जब कहा है आप हमें अजान सुना दो, अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल कहते हैं, ऐ शहजादो सुनो, तुम्हारी बात तो मुस्तफ़ा भी नहीं टालते थे, अब ये बिलाल के अंदर हिम्मत कहाँ है कि वो इन शहजादों की बात टाल दे। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल के हाथों को पकड़ करके मस्जिद नबवी शरीफ में ले
जाकर के खड़ा कर दिया। मस्जिद नबी में हजरत बिलाल उसी जगह खड़े हैं जहां नबी के ज़ाहिरी हयात में आप अज़ान पढ़ा करते थे। अल्लाहु अकबर। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला ने अब वहां खड़े होकर के अजान को शुरू किया है। आपने अजान पढ़ना शुरू की है। आपकी अजान की आवाज जैसे ही मदीना के अंदर गूंजी, अब मदीना के हर बच्चा, जवान, औरतें, बच्चियां सारे निकल करके बाहर आ जाते हैं और सब एक दूसरे से पूछते हैं कि हजरत बिलाल नबी के आशिक तो आ गए, मुस्तफ़ा कब तशरीफ लाएंगे? क्या मुस्तफ़ा अभी तशरीफ नहीं लाए हैं? अल्लाह अकबर। इधर हजरत बिलाल अजान पढ़ रहे हैं, उधर मदीना के लोग मुस्तफ़ा की याद में रो रहे हैं। असीसाने मिल्लत इस्लामिया, हर बच्चा जवान रो रहा है, हर सहाबी रसूल की आंखों से आंसू जारी है, नबी की याद में रो रहे हैं। ये नबी की मोहब्बत है सहाबा के दिल में। असीसाने मिल्लत इस्लामिया। इधर हजरत बिलाल की अजान जारी है। जैसे ही हजरत बिलाल अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर पहुंचे, आपने देखा सामने मिंबर पे नजर उठा करके कि मुस्तफ़ा का जलवा नहीं है, मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ फरमा नहीं है। अल्लाहु अकबर। हजरत बिलाल ज़ब्त ना कर सके, बल्कि आप बेहोशी के आलम में जमीन पर गिर जाते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला को कैसा प्यार था मुस्तफ़ा से, आपको कैसी अकीदत थी मुस्तफ़ा से। अब तमाम सहाबा इकराम ने हजरत बिलाल को उठाया और उठा करके लाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पानी के छींटे दिए जा रहे हैं। जब हजरत बिलाल होश में आते हैं, अब हजरत बिलाल के लिए मदीना के अंदर रहना मुश्किल हो गया। फिर हजरत बिलाल मुल्क शाम चले जाते हैं। असीसाने मिल्लत इस्लामिया, ये नबी की मोहब्बत है, ये नबी का प्यार है, ये नबी से अकीदत है। लेकिन आज हमारे नौजवानों की कंडीशन क्या है? आज क्रिकेटर के नाम इनको मालूम है, आज फिल्मी एक्टरों में जो स्टार हैं उनके नाम इन्हें मालूम है। आज इन्हें जो है दुनियावी लोग जो सोशल मीडिया के जरिए या दुनियावी मामलात में, खेल कूद में जो चैंपियन है, आज उनके नाम इनको मालूम है। लेकिन अगर इन्हें मालूम नहीं है तो हजरत बिलाल की दास्तान नहीं मालूम है। इन्हें अगर मालूम नहीं है तो हजरत बिलाल के इश्क की दास्तान इन्हें पता नहीं है। असीसाने मिल्लत इस्लामिया, हम इश्क रसूल में हम नबी से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने बच्चों को हर रोज रात को लेटते वक्त कभी हजरत सिद्दीक़ अकबर की कुर्बानियों के वाक़यात सुनाएं, कभी हम हजरत अली की शुजाअत के किस्से सुनाएं, कभी हम नबी के और जानिसारों ने जो हजरत हुजूर के लिए कुर्बानियां पेश की हैं उनके किस्से सुनाए, उनकी दास्तानें सुनाए। कसम खुदा की हम अपनी औलादों को बता दें कि अगर दुनिया में इज्जत से जीना है तो मुस्तफ़ा से सच्ची मोहब्बत करो। अगर मुस्तफ़ा से मोहब्बत करोगे तो दुनिया में भी इज्जत के साथ गुजर जाएगी और आखिरत में भी बेड़ा पार होता हुआ नजर आएगा। हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रज़ी अल्लाह ताला जो डाका डाला करते थे, रहज़नी का काम किया करते थे, चोरी किया करते थे। आप जिस रास्ते पे रहते थे उस रास्ते से कोई काफिला बच कर के नहीं जा पाता कि जिसे आप लूट ना ले। हर काफिले को आप लूट लिया करते थे। एक दिन उसी रास्ते से एक काफिला गुजरने वाला है। हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ घात लगाए हुए एक गुफा में बैठे हैं। काफिले के अमीर ने, जो उस काफिले में एक कारी साहब थे, उनको आवाज दे करके आगे बुलाया और कारी साहब से कहा कि आप कुरान अजीम की तिलावत करें। कारी साहब ने कहा किस लिए? तो अमीर ने कहा सुनो, इस रास्ते में फ़ुज़ैल डाकू रहता है जो काफिलों को लूट लिया करता है, काफिलों के मालो असबाब को लूट लेता है। अगर आप कुरान अजीम की तिलावत करोगे, सुना है वो कुरान का बहुत बड़ा आशिक है, वो कुरान अजीम को बहुत ज्यादा पढ़ता है, तिलावत करता है। अगर तुम कुरान अजीम की तिलावत करोगे तो हम कुरान अजीम की तिलावत की बरकत से इस रास्ते से आसानी के साथ गुजर जाएंगे और फ़ुज़ैल डाकू के लूट मार से बच जाएंगे। अब कारी साहब आगे बढ़े, कुरान अजीम की तिलावत करने लगे। कुरान अजीम की तिलावत हो रही है और काफिला आगे बढ़ता जा रहा है। कुरान अजीम कारी साहब पढ़ते जा रहे हैं, काफिला आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे ही वहां पहुंचे जहां पर गुफा में घात लगाए हुए फ़ुज़ैल बिन अयाज़ डाकू बैठे हैं, अल्लाहु अकबर। अब कारी साहब की जबान पर ये आयत करीमा है जिसका मफहूम ये है, क्या ईमान वालों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह की याद के लिए झुक जाएं, अल्लाह के जिक्र के लिए झुक जाएं। जैसे ही फ़ुज़ैल बिन अयाज़ ने इस आयत करीमा को सुना है, आप फौरन बाहर निकल करके आए और
कहा कारी साहब रुक जाइए और हाथ बढ़ा करके मुझे तौबा कराइए, मैं ही फुज़ैल बिन अयाज हूँ, मैं ही वो डाकू हूँ जो इस रास्ते में रहता हूँ, हर काफिले वालों को लूट लिया करता हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत फुज़ैल बिन अयाज ने तौबा की और आपकी तौबा की पहली बरकत ये ज़ाहिर हुई कि आपने उसी मकाम पर खड़े होकर के अपने तमाम साथियों को मुखातब करके फरमाया, ऐ मेरे साथियों सुनो, आज फुज़ैल ने अपने रब की बारगाह में तौबा कर ली है, आज से तुम्हारा रास्ता अलग है और मेरा रास्ता अलग है, जाओ तुम जहां जाना चाहते हो चले जाओ, आज से लूट मार मैं नहीं करूंगा, आज से मैं डाका नहीं डालूंगा, आज से मैं चोरी नहीं करूंगा। हजरत फुज़ैल बिन अयाज रज़ी अल्लाह तआला ने जैसे ये कलिमात कहे हैं, आपके तमाम साथी कहते हैं, ऐ फुज़ैल बिन अयाज सुनो, जिस तरीके से डाका डालने में, चोरी करने में, लूट मार करने में तुम हमारे सरदार थे, इसी तरीके से आज तौबा करने में भी तुम हमारे सरदार हो। हम तमाम के तमाम तुम्हारे साथी रब की बारगाह में सच्ची तौबा करते हैं, आज के बाद डाका नहीं डालेंगे, लूट मार नहीं करेंगे। हजरत फुज़ैल बिन अयाज रज़ी अल्लाह तआला के तमाम साथियों ने तौबा की। आपने फरमाया, ऐ मेरे साथियों सुनो, जाओ जाकर के ऐलान कर दो, हमने जिसका भी माल लूटा है, जिसके भी काफिले को हमने लूटा है, वो तमाम के तमाम आए और अपना माल ले जाएं, और जिसका माल हमारे पास में नहीं है, जिसका माल खत्म हो चुका है, हम उससे माफी तलब करेंगे, हम उससे माफी मांगेंगे। अल्लाहु अकबर। हजरत फुज़ैल बिन अयाज ने अपने तमाम साथियों को भेज दिया, जाकर के जो भी लोगों को बताया, जो भी आता जाता था ऐलान किया जाता था, लोग आते थे, जिसका भी माल आपके पास में मौजूद था उसका माल वापस दे देते थे। अल्लाहु अकबर। हजरत फुज़ैल बिन अयाज को पता चला कि करीब की बस्ती में एक यहूदी रहता है, अभी कुछ वक्त पहले हमने उसके काफिले को लूटा है। असीसाने मिल्लत इस्लामिया हजरत फुज़ैल बिन अयाज ने अपने तमाम साथियों को साथ में लिया और उसके मकान पर पहुंचे और जाकर के उसके दरवाजे को खटखटाया। जैसे ही वो बाहर निकल करके आता है, दरवाजा खोलता है, तो वो क्या देखता है कि हजरत फुज़ैल बिन अयाज ज़ारो कतार रो रहे हैं, आपके रुखसार पर आपके आंसू बह रहे हैं। असीसाने मिल्लत इस्लामिया यहूदी ने कहा, ऐ फुज़ैल तुम तो बहुत बड़े बहादुर हो, तुम तो डाकुओं के सरदार हो, तुम तो लूट मार करते हो, आज तुम्हारी आंखों में ये आंसू कैसे, आज तुम ज़ारो कतार रो क्यों रहे हो? हजरत फुज़ैल बिन अयाज ने कहा, ऐ यहूदी सुन ले, ये फुज़ैल अपने रब से डरने लगा है, आज फुज़ैल ने अपने रब की बारगाह में सच्ची तौबा कर ली है। असीसाने मिल्लत इस्लामिया हजरत फुज़ैल से यहूदी कहता है, तो फिर यहाँ किस लिए आए हो? उस यहूदी से आपने कहा, मैंने जो तुम्हारे काफिले को लूटा था उसकी माफी मांगने के लिए आया हूँ, तुम मुझे माफ कर दो। उस यहूदी ने कहा, मैं तुम्हें सब माफ कर दूंगा, लेकिन सुनो, तुमने मेरी जो सोने की ईंटें लूटी है वो ईंटें मुझे वापस कर दो और मैं सारे जो है माल तुम पर माफ कर दूंगा। अल्लाहु अकबर। हजरत फुज़ैल ने कहा, सुनो, वो ईंटें तो खत्म हो चुकी है, मेरे पास में ईंटें नहीं है, मैं तुमसे माफी तलब करता हूँ, मुझे माफ कर दो। उस यहूदी ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन सोने की ईंटें तुम्हारे पास नहीं है, तो जाओ जंगल में चले जाओ, मिट्टी की ईंटें बना करके ला दो, मैं उसे सोने की ईंटें समझ करके रख लूंगा और तुम्हें माफ भी कर दूंगा। अल्लाहु अकबर। हजरत फुज़ैल बिन अयाज अपने तमाम साथियों के साथ में जंगल में गए, जाकर के पानी के जरिए मिट्टी के गारे को तैयार किया गया, फिर उसकी ईंटें बनाई गई और ईंटों को धूप में सुखाया गया। हजरत फुज़ैल बिन अयाज ने खुद अपने हाथों से एक बोरे में ईंटों को भरा और लेकर के चल दिए। अब आप लेकर के ईंटें जैसे ही उसके मकान पर पहुंचे और यहूदी से आपने कहा, ये ईंटें आप अपनी लो, अल्लाहु अकबर, और मुझे माफ कर दो। हजरत फुज़ैल बिन अयाज ने जैसे ही वो बोरा उसके हवाले किया है, यहूदी ने बोरे को खोल करके देखा तो वो क्या देखता है कि इसमें सारी की सारी ईंटें सोने की है। हजरत फुज़ैल बिन अयाज ताज्जुब में है, आपके तमाम साथी हैरत में है, आखिर मामला क्या है? हमने मिट्टी की ईंटें बनाई थी, हमने मिट्टी की ईंटें बोरे में भरी थी, फिर ये सोना कहां से आ गया? अल्लाहु अकबर। जैसे ही उस यहूदी ने हजरत फुज़ैल बिन अयाज को, आपके तमाम साथियों को ताज्जुब में देखा,
देखा तो वो यहूदी कहता है, ऐ फुज़ैल ताज्जुब ना करो, तुम्हारी तौबा रब की बारगाह में कबूल हो गई है, क्योंकि मैंने अपनी किताब में पढ़ा है कि उम्मत मोहम्मदिया का फर्द अगर उम्मत मोहम्मदिया का कोई फर्द रब की बारगाह में सच्ची तौबा करेगा और उसकी तौबा अगर रब की बारगाह में कबूल हो गई तो वो मिट्टी को हाथ लगाएगा, अल्लाह ताला उस मिट्टी को सोना बना देगा। अल्लाहु अकबर। हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ ज़ारो कतार रोने लगे, मौला सिर्फ एक तौबा पर तूने ये मकाम अता फरमाया है। इधर यहूदी कहता है, ऐ फुज़ैल अब देर ना करो, अब देर ना करो, हाथ बढ़ाओ और मुझे भी कलमा पढ़ा करके इस्लाम में दाखिल कर लो, मुझे भी मुसलमान बना दो, मुझे भी ईमान की दौलत अता कर दो। अल्लाहु अकबर। उस यहूदी ने हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ के हाथ पर तौबा की, अब कलमा शरीफ पढ़ा और कलमा शरीफ पढ़ करके इस्लाम में दाखिल हो गया। असीसाने मिल्लत इस्लामिया। आज हम और आप भी तौबा करते हैं और तौबा करने के बाद फिर वही गुनाह करते हैं, लेकिन ये हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ की तौबा है। आपकी तौबा की पहली बरकत ये जाहिर हुई कि आपने जब तौबा की है तो आपकी तौबा की पहली बरकत ये जाहिर हुई कि आपकी तौबा के साथ साथ आपके तमाम साथियों ने तौबा की है, और दूसरी बरकत ये जाहिर हुई कि आपने जो मिट्टी की ईंटें बनाई थी अल्लाह ताला ने उन तमाम मिट्टी की ईंटों को सोने का बना दिया, और तीसरी बरकत ये जाहिर हुई कि उस यहूदी ने भी कलमा पढ़ लिया और कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया। इसीलिए तो किसी आशिक रसूल ने कहा है, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। अल्लाह ने हमें आंख अता की है, अल्लाह ने हमें कान अता किए हैं, अल्लाह ने हमें ज़बान दी है। मेरे प्यारे अजीजों, इस आंख की कीमत उससे पूछो जिसके पास में आंख तो है लेकिन देखने की ताकत नहीं। इन कानों की कीमत उनसे पूछो जिनके पास में कान तो है लेकिन सुनने की सलाहियत नहीं। इस ज़बान की कीमत उससे पूछो जिसके पास में ज़बान तो है लेकिन वो बोल नहीं सकता है, बोलने की ताकत नहीं रखता है। अल्लाहु अकबर। ऐ मेरे प्यारे अजीजों, ये हाथ अल्लाह ने जो हमें दिए हैं, इन हाथों की कीमत उससे पूछो जो जिसके पास में हाथ तो है लेकिन उसके हाथ किसी काम के लायक नहीं, उसके हाथ हरकत नहीं कर सकते। असीसाने गिरामी बकार, या जिसके पास में हाथ नहीं है उससे इस हाथ की कीमत पूछो। ये अल्लाह ने जो हमें पाँव दिए हैं, अल्लाह ने जो हमें ये कदम दिए हैं, इनकी कीमत उससे पूछो जिसके पास में पाँव नहीं है या पाँव तो है लेकिन उसका पाँव हरकत करने के लायक नहीं है, वो चलता फिरता नहीं है। असीसाने मिल्लत इस्लामिया, ये अल्लाह ने जो हमें पूरी सलामत बॉडी दी है, इसकी कीमत अगर पूछना है तो जाओ अजमेर शरीफ की सरजमीन पर और जाकर के उनसे इस सलामत बॉडी की कीमत पूछो, इसकी अहमियत मालूम करो। जो ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में आपकी गलियों में अपने जिस्म को जमीन पर कीड़ों की तरह रेंग करके जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे प्यारे अजीजों, अल्लाह ने कितनी नेमतें हमें अता की है। इसके अलावा अल्लाह ने हमारे सरों पर जो माँ बाप का साया, हमारे सरों पर माँ बाप का साया रखा है। माँ बाप की कीमत उससे पूछो जिसके पास में माँ बाप नहीं है, जिसके माँ बाप दुनिया से जा चुके हैं। अल्लाह ने जो हमें औलादे अता की है, इसकी कीमत उससे पूछो जिसके पास में औलाद नहीं है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हमें अल्लाह ने जो औलादे दी है, इसकी कीमत उससे पूछो जिसके घर में बेटे और बेटियां नहीं है, जिसको कोई औलाद नहीं है। और फिर इसके अलावा अल्लाह ताला ने हमें खाने के लिए रिस्क दिया है और हमें पीने के लिए पानी दिया है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हमें बेशुमार इज्जतों से अल्लाह ने नवाजा, लेकिन बदले में हमने क्या दिया। अगर हमारे पास में थोड़ी दौलत आ जाए तो हम गुरूर करने लग जाते हैं, हम तकब्बुर करने लगते हैं। अगर हमारा खानदान बड़ा हो जाए तो हम कमजोरों को दबाने लगते हैं। अगर हम ताकतवर हो जाए तो हम किसी को खातिर में नहीं लाते हैं। अगर हमारे चेहरे पे खूबसूरती हो तो हम किसी को अपने से अच्छा नहीं समझते हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज ये हमारा हाल है।
कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतें दी हैं। अल्लाह ने हमें आँख अता की, अल्लाह ने हमें ज़बान अता की, अल्लाह ने हमें कान अता किए, अल्लाह ने हमें ये हाथ अता किए, अल्लाह ने हमें ये पाँव अता किए, अल्लाह ताला ने हमें इज्जतें दी, अल्लाह ताला ने हमें खाने के लिए रिस्क दिया। लेकिन हमने बदले में क्या दिया? हम गुरूर और तकब्बुर करने लगे और हम दौलत पर और हम खानदानों पर इस कदर इतराने लगे कि हमारे दिलों से गुनाहों का एहसास तक खत्म हो गया। हमें आज गुनाह का एहसास भी ना रहा। असीसाने मिल्लत इस्लामिया, आज बंदा मस्जिद के दरवाजे पे बैठा होता है, मस्जिद से अजान होती है, उसके 4-6 दोस्त उसके साथ में बैठे हैं, इधर मस्जिद से अजान हुई और सलात होती है। अजान और सलात होने के बाद में नमाजी आए, जमात हुई, नमाज पढ़ करके निकल गए, लेकिन ये मस्जिद के दरवाजे पे ही बैठे रहते हैं। इनके हंसी मजाक का बाजार गर्म रहता है, इन्हें एहसास तक नहीं होता। असीसाने मिल्लत इस्लामिया, बंदा सूद का कारोबार करता है लेकिन उसे गुनाह का एहसास नहीं। बंदा जुआ खेलता है, उसे गुनाह का एहसास नहीं। बंदा तेरी मेरी बहन बेटियों को तकता है, गलत नजरें डालता है, लेकिन उसे गुनाह का एहसास नहीं होता है। अल्लाहु अकबर। आज ये हमारी और आपकी कंडीशन है। बल्कि आगे बढ़ करके ये कहूँ तो बेजा ना होगा कि आज का नौजवान जिना करके आता है, अपने दोस्तों में फख्र के तौर पर बयान करता है, उसे गुनाह का कोई एहसास नहीं होता। अल्लाहु अकबर। ऐ मेरे प्यारे अजीजों सुनो, आओ मैं तुम्हें एक नबी के गुलाम की कहानी नाम है हजरत सालबा। ये हजरत सालबा जिनकी 16 साल की उम्र है। अगर मेरे मुस्तफ़ा को कोई जरूरत होती, हजरत सालबा को हुक्म फरमाते, अगर कहीं भेजना होता किसी काम के लिए, मुस्तफ़ा हजरत सालबा को भेजते। अगर किसी सहाबी के पास में कोई पैगाम पहुंचाना होता, मुस्तफ़ा हजरत सालबा को भेजते। एक दिन मेरे प्यारे मुस्तफ़ा ने हजरत सालबा को किसी काम से भेजा। हजरत सालबा गए और जाकर के अपने काम को निपटाया, मुस्तफ़ा के हुक्म की तकमील की। और उसके बाद में जब वापस पलटे, आप वापस आ रहे थे, एक मकाम पर आपने देखा एक हमाम खाना है और उस हमाम खाने के अंदर एक औरत नहा रही है, गुस्ल कर रही है। अचानक उसका पर्दा उड़ा, हवा में जैसे ही पर्दा उड़ा, हजरत सालबा की नजर पड़ी। जैसे ही हजरत सालबा की नजर पड़ी है, आपके दिल में फौरन गुनाह का एहसास पैदा हो गया। आपको एहसास हुआ कि मैंने जो है एक हसीना को देख लिया है। अल्लाहु अकबर। और आपके दिल में ये ख्याल आने लगा कि मुस्तफ़ा की बारगाह में वही आ गई होगी और मुस्तफ़ा को बता दिया गया होगा कि सालबा मुनाफिक हो गया है। अल्लाहु अकबर। हजरत सालबा की एक निगाह पड़ी है औरत पर, आप सारों कतार रोने लगे और रो करके अल्लाह की बारगाह में माफी तलब करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं और सारों कतार रोते हैं। अब नबी की बारगाह में नहीं जाते। आपके दिल में ये ख्याल है कि मुस्तफ़ा की बारगाह में वही आ चुकी होगी, मुस्तफ़ा को मेरे बारे में बता दिया गया होगा। अब कौन सा मुंह लेकर के मुस्तफ़ा की बारगाह में जाऊंगा, कौन सा चेहरा लेकर के नबी की बारगाह में जाऊंगा। अरे जिन आंखों से मैं मदीने के ताजदार का दीदार करता हूँ, उन्हीं आंखों से मैंने हसीना को देखा है। अल्लाहु अकबर। आपके दिल में ये ख्याल आता है। अब आप मुस्तफ़ा की बारगाह में नहीं जाते हैं, बल्कि आप निकल जाते हैं और शहर के किनारे पर, अपनी बस्ती के किनारे पर आप एक पहाड़ी मैदान में पहुंचे और एक पहाड़ में जाकर के अल्लाह का जिक्र करते हैं और सारों कतार रोते हैं। इधर मेरे मुस्तफ़ा ने अपने सहाबा को नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ाने के बाद में मुस्तफ़ा सहाबा से मुखातब हुए और फरमाते हैं, ऐ मेरे जानिसारो, सालिबा कहाँ है? जैसे ही मुस्तफ़ा ने ये फरमाया, जानिसारों ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, सालिबा अभी तक वापस नहीं आए। इतनी देर का काम नहीं था जितना वक्त उनको लग गया है। अल्लाहु अकबर। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, जाओ मेरे सालिबा को तलाश करो। अब सहाबा इकराम निकले तलाश करने के लिए, लेकिन हजरत सालिबा का कोई पता न लगा, हजरत सालिबा न मिले। अब मेरे प्यारे मुस्तफ़ा ने हजरत उमर फारूक आजम, हजरत सलमान फारसी को बुलाया और इन जलीलुल कद्र सहाबा को मुस्तफ़ा ने हुक्म फरमाया, जाओ सालिबा को तलाश करके लाओ, जाओ सालिबा को ढूंढ करके लाओ। अल्लाहु अकबर।
हजरत सलमान फारसी, हजरत उमर फारूक आजम ये निकल गए हजरत सालिबा को तलाश करने के लिए। कई दिन हो गए मुसलसल, लेकिन सालिबा का कोई पता नहीं लगता है, सालिबा के बारे में कोई खबर नहीं लगती है। असीसाने मिल्लत इस्लाम, आखिरकार वो 40वां दिन आ गया। अब मेरे प्यारे मुस्तफ़ा के ये जानिसार हजरत सलमान फारसी, हजरत उमर फारूक आजम उसी पहाड़ी इलाके में पहुंच गए जहां पे पहाड़ पर हजरत सालिबा सारो कतार रो रहे थे। अल्लाह अकबर। वहां जाकर के देखा कि कुछ चरवाहे बकरियां चरा रहे हैं। हजरत उमर फारूक आजम ने मालूम किया, क्या तुमने फला नौजवान को देखा है? उसकी रंगत ऐसी है, उसका कद ऐसा है, उसके कपड़े, उसका लिबास ऐसा है, उसका चेहरा ऐसा है। अल्लाह अकबर। जैसे ये अलामतें बताई और मालूम किया, क्या तुमने ऐसे कोई 16 साल के नौजवान को देखा है? असीसाने मिल्लत इस्लामिया चरवाहे ने कहा, ऐसा नौजवान? क्या तुम उस रोने वाले बच्चे की बात तो नहीं कर रहे हो? अल्लाह अकबर। जैसे ही हजरत उमर फारूक आजम ने ये सुना, हजरत सलमान फारसी ने ये सुना, फरमाते हैं, कौन रोने वाला बच्चा? कैसा रोने वाला बच्चा? उस चरवाहे ने कहा, जैसी तुमने रंगत बताई है, जैसा तुमने कद बताया है, जैसा तुमने लिबास बताया है, जिस तरीके का तुमने चेहरा बताया है, इसी कद का, इसी चेहरे का, इसी रंगत वाला, इसी लिबास वाला एक नौजवान है जो इस फला पहाड़ी पर सारो कतार रोता है, अल्लाह का जिक्र करता है। जब हम रात को सोते हैं और उसके रोने की आवाज आती है तो हम सो नहीं पाते हैं। अल्लाह अकबर। उस चरवाहे ने जैसे ये बात बयान की है, हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं, वो तुम्हारे पास में क्या आता है? कहा कि हाँ, वो हमारे पास में आता है, कभी कभार आता है और बकरियों का दूध पीता है, चला जाता है। वो किसी से कोई बात नहीं करता, वो सारो कतार रोता रहता है और अल्लाह का जिक्र करता है। असीसाने मिल्लत इस्लामिया हजरत उमर फारूक आजम, हजरत सलमान फारसी पूछते हैं, बताओ वो किस टाइम आता है? कहा, ये उसके आने का वक्त है, अभी वो आ ही रहा होगा। जैसे ये कहा, हजरत सलमान फारसी, हजरत उमर फारूक आजम छुप जाते हैं कि हो सकता है ये सालबा ही हो। असीसाने मिल्लत इस्लामिया अब ये दोनों छुपे हैं और कुछ ही देर में क्या देखते हैं कि हजरत सालबा आ रहे हैं। जैसे ही वो करीब में आए और उस चरवाहे ने प्याले में बकरी का दूध पेश किया, हजरत सालबा ने प्याले को लिया, अपने लबों से लगाया, दूध पीना शुरू करते हैं। इधर दूध भी पी रहे हैं और इधर आंखों से आंसू निकल करके उस दूध के प्याले में गिर रहे हैं। अल्लाह के खौफ से इस कदर रो रहे हैं। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे प्यारे अजीजों, ये गुनाह का एहसास है हजरत सालिबा को, लेकिन आज हमारी कंडीशन क्या है? हम कैसे ही गुनाह करें, लेकिन हमें एहसास नहीं होता है। हम तेरी मेरी बहन बेटियों को टिकटिकी बांध करके देखते हैं, लेकिन हमें कोई एहसास नहीं होता है। हम जिना भी अगर कर ले तो हमें कोई एहसास नहीं होता है। ये आज हमारे मुआशरे का हाल है। लेकिन हजरत सालिबा है, सिर्फ एक खातून पर एक निगाह पड़ी है, लेकिन सारो कतार रो रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत सालिबा दूध पी रहे हैं, लेकिन आंखों से आंसू प्याले में गिर रहे हैं। हजरत उमर फारूक आजम, हजरत सलमान फारसी ने देखा, आप निकल करके बाहर आए। जैसे ही हजरत सालिबा के करीब में हुए, हजरत सालिबा ने हजरत उमर फारूक आजम को देखा, हजरत सलमान फारसी को देखा, अर्ज करते हैं, आप मेरे करीब में न आना, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ। मुझे मालूम है कि मुस्तफ़ा की बारगाह में वही आ गई होगी, मुस्तफ़ा को बता दिया गया होगा कि सालिबा मुनाफिक हो गया है। अल्लाह अकबर। हजरत सलमान फारसी हजरत उमर फारूक आजम से जैसे ही हजरत सालिबा ने ये कहा, हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं, ऐ सालिबा कैसी बात करते हो? ऐ सालिबा तुम कैसी ये बातें कर रहे हो? अल्लाह अकबर। हजरत सालिबा ने कहा, ना मेरे करीब में ना आना, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ। मैं जिन आंखों से मुस्तफ़ा का दीदार करता हूँ, उन्हीं आंखों से मैंने हसीना को देख लिया है। अल्लाह अकबर। हजरत सालिबा से हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं, ऐ सालिबा सुनो, तुम्हें मुस्तफ़ा ने बुलाया है, तुम्हें नबी ने बुलाया है। हजरत सालिबा कहते हैं, कैसे मैं मुस्तफ़ा की बारगाह में जाऊँ? अल मुख्तसर। हजरत सालिबा को हजरत उमर फारूक आजम, हजरत सलमान फारसी लेकर के आते हैं। अब हजरत सालिबा
इतने कमजोर हो चुके हैं, जिस्म इतना लागर हो चुका है। 40 दिन रोते रहे, कभी कदार आकर के बकरी का दूध पिया, आपने कोई दाना पानी, कोई दाना और खाना इस्तेमाल नहीं किया। अल्लाह अकबर, जिसकी वजह से रोते रोते आपका जिस्म लागर हो गया। अब जिस्म के अंदर इतनी ताकत नहीं कि बैठ सके। हजरत सालिबा को चारपाई पर लिटा दिया गया, बिस्तर पर हजरत सालिबा को लिटा दिया गया। मेरे मुस्तफा तशरीफ लाते हैं, जैसे ही आका तशरीफ लाए, हुजूर सरहाने बैठ करके हजरत सालिबा के सर को उठाकर अपनी गोद में रख लेते हैं और मेरे आका फरमाते हैं, ऐ सालिबा आंखें खोलो। जैसे ही हजरत सालिबा ने आंखें खोली, आंखें खोल करके मुस्तफा का दीदार करते हैं। मुस्तफा के चेहरे पे जो नजर पड़ती है, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ। मैं जिन आंखों से आपका दीदार करता हूँ, उन्हीं आंखों से मैंने हसीना को देख लिया है। मैंने ये गुनाह किया है। ऐ मेरे आका, मुझे आपकी गोद मिली, लेकिन मैं इस लायक नहीं हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, ऐ सालिबा, तो तू तौबा कर ले। अल्लाह अकबर। हजरत सालिबा से मुस्तफा ने ये फरमाया। हजरत सालिबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे डर लगता है, अल्लाह का खौफ मुझे है। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ सालिबा, तू तौबा कर ले, अल्लाह ताला माफ फरमा देगा। असीसाने मिल्लत इस्लामिया हजरत सालिबा ने मुस्तफा की गोद में तौबा की है, और तौबा करने के बाद में फिर अचानक हजरत सालिबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे जिस्म के अंदर हजारों कीड़े दौड़ रहे हो, हजारों कीड़े रेंग रहे हो। हजरत सालिबा से जैसे ही मुस्तफा ने ये सुना, आप सारों कतार रोने लगे। मुस्तफा की आंखों से आंसू बहने लगे और आंसू बह करके आपके रुखसार पर आने लगे। अल्लाह अल्लाह, इधर मुस्तफा के आंसू बह करके रुखसार पर आए। हजरत सालिबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, रोने की वजह क्या है, रोने का सबब क्या है? मेरे आका फरमाते हैं, ऐ सालिबा, तेरे इंतकाल का वक्त करीब आ गया है, तू दुनिया से जाने वाला है, ये तेरे मौत की अलामत है। अल्लाह अकबर। ये मेरे मुस्तफा ने फरमाया, और कुछ ही लम्हात के बाद में हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने आकर के हजरत सालिबा की रूह को कब्ज कर लिया। मेरे प्यारे अजीजों, मुस्तफा का कैसा प्यार हजरत सालिबा के लिए कि मुस्तफा ने अपनी गोद में बिठाया है। ऐ मेरे प्यारे अजीजों, अर्ज ये करना चाहता हूँ कि हमने गुनाह किए हैं, बेशक अगर आज हम अपने गुनाहों से तौबा कर ले तो हमें रब की रहमत भी मिलेगी और मुस्तफा का करम भी मिलेगा, मदीने के ताजदार का प्यार भी मिलेगा। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, जब हम लोग खंदक खोद रहे थे, तमाम सहाबा इकराम खंदक खोदने में मसरूफ थे। उस वक्त खंदक के रास्ते में एक बड़ी चट्टान आ गई, जिसको तोड़ना जरूरी था, लेकिन तमाम सहाबा इकराम ने अपनी ताकतों का इस्तेमाल किया, लेकिन उसके बावजूद भी उस चट्टान को तोड़ ना सके। तमाम सहाबा इकराम मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर हुए। मुस्तफ़ा ने सहाबा इकराम के चेहरों को देख कर के फरमाया, ऐ मेरे जानिसारो, गमज़दा क्यों हो, मायूसी के आलम में क्यों हो? सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, खंदक के रास्ते में एक चट्टान आ गई है, हम लोगों ने अपनी ताकतों का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन हम उस चट्टान को तोड़ने से आजिज रहे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे जानिसारो, मायूस होने की जरूरत नहीं है। और मुस्तफ़ा तशरीफ लाए। असीसाने गिरामी बकार हजरत जाबिर फरमाते हैं, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस चट्टान के पास खड़े होकर के कुदाल को अपने हाथों में लिया और अपने हाथों में लेने के बाद आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों को ऊपर उठाया और एक ज़र्ब लगाई, वो चट्टान रेजा रेजा हो गई। हजरत जाबिर फरमाते हैं, मैं वहीं करीब में खड़ा था जब मुस्तफ़ा ने उस चट्टान पर कुदाल की ज़र्ब लगाने के लिए अपने हाथों को ऊपर उठाया तो आपके बदने पाक पर जो चादर पड़ी थी, हाथों के साथ वो चादर भी ऊपर उठ गई। जैसे ही चादर ऊपर उठी,
मैंने देखा कि मुस्तफ़ा के शिकमे पाक पर पत्थर बंधे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत जाबिर फरमाते हैं मैं अपने आप को रोक ना सका, बल्कि दौड़ा दौड़ा अपने घर आया और घर आने के बाद मैंने अपनी शरीके हयात से मालूम किया क्या घर में कुछ खाने का इंतजाम है। मेरी शरीके हयात ने बताया हाँ, आधा किलो जौ है और एक 6 महीने का बकरी का बच्चा बंधा है। हजरत जाबिर फरमाते हैं मैंने अपनी शरीके हयात से कहा मैं बकरी के बच्चे को ज़िबाह कर देता हूँ, तुम चक्की से आटा तैयार करो, तुम इस जौ को पीस करके आटा बना लो। आप फरमाते हैं मैंने बकरी के बच्चे को ज़िबाह किया और मुस्तफ़ा की दावत करने के लिए चला। मेरी शरीके हयात ने कहा सुने, आप मुस्तफ़ा की दावत करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ तमाम सहाबा इकराम मौजूद हैं, आप जाकर के मुस्तफ़ा के कान में चुपके से कहना कि आप अपने 2-4 सहाबा के साथ में हमारे घर पर आज खाना तनाबुल फरमा ले, आज आपकी दावत हमारे घर पर है। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला ने अपनी बीबी की इस बात को सुना, आप तशरीफ ले गए मुस्तफ़ा की बारगाह में जाकर के आपने हुजूर के कान में चुपके से कहा। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने जानिसार से जैसे ही दावत के लफ्जों को सुना, मुस्तफ़ा करीम ने तमाम सहाबा को मुखातब करके फरमाया ऐ मेरे जानिसारों सुनो, आज हमारी दावत जाबिर के घर पर है। अल्लाह अकबर। आका फरमाते हैं जाबिर के यहाँ आज हमारे खाने का इंतजाम है। हजरत जाबिर फरमाते हैं मैं फिर दौड़ा दौड़ा अपने घर आया और अपनी शरीके हयात से मैंने कहा कि मैंने तो मुस्तफ़ा की दावत की थी, लेकिन मुस्तफ़ा ने तमाम सहाबा की दावत कर दी है। अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं आपकी शरीके हयात ने कहा कि मुस्तफ़ा की दावत हमने की है तो मुस्तफ़ा के लिए इंतजाम करना ये हमारी जिम्मेदारी है, और तमाम सहाबा की दावत ये मुस्तफ़ा ने की है तो तमाम सहाबा के लिए इंतजाम भी मुस्तफ़ा फरमाएंगे। अल्लाह अकबर। इधर आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने तमाम सहाबा के साथ में हजरत जाबिर के घर पर पहुंच गए। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हजरत जाबिर के मकान पर पहुंचे, मुस्तफ़ा ने फरमाया ऐ जाबिर सालन की हांडी ले आओ और वो गुंदा हुआ आटा ले आओ। आटा लाया गया, सालन की हांडी लाई गई, मुस्तफ़ा की बारगाह में पेश कर दिया। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे दहन यानी थूक शरीफ थोड़ा सा आटे में डाला और थोड़ा उस सालन की हांडी में डाल दिया और मुस्तफ़ा ने फरमाया खाना बनवाया जाए। अब खाना बनाया गया। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा इकराम को दस्तरखान लगा करके खाना तनाबुल फरमाने का हुक्म दिया। अब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज है, दस्तरखान लगा दिया गया, सहाबा इकराम बैठते हैं, खाना खा करके आप बाहर तशरीफ ले जाते हैं। इसी तरीके से तमाम सहाबा इकराम चंद महफिलों में खाना तनाबुल फरमा चुके। हजरत जाबिर फरमाते हैं 1000 तकरीबन सहाबा इकराम ने जब खाना तनाबुल फरमा लिया, उसके बाद फिर उसी खाने को हमने एक वक्त जो है मोहल्ले में तकसीम किया, फिर दूसरे वक्त मोहल्ले में तकसीम किया, एक दिन मोहल्ले में तकसीम किया, दूसरे दिन मोहल्ले में बांटा, 3 दिन तक हम उस खाने को अपने मोहल्ले में अपनी बस्ती में बांटते रहे। जब 3 दिन गुजर गए और 3 दिन गुजरने के बाद में मैंने उस खाने को देखा, बर्तन को खोल करके कि देखूं कुछ बचा भी है कि नहीं, कुछ कम भी हुआ है कि नहीं। आप फरमाते हैं जैसे ही बर्तन को खोला तो मैं हैरत में पड़ गया। हैरत की बात यह थी जितना खाना उसमें पहले था अब भी उतना ही मौजूद था। आप फरमाते हैं जब मैंने उसको खोल करके देख लिया
फिर जैसे ही रात आते आते वो खाना खत्म हो जाता है। मैं मुस्तफा की बारगाह में पहुंचा और सारा माजरा मुस्तफा को बताया तो मेरे आका फरमाते हैं, ऐ जाबिर सुनो, अगर तुम बर्तनों को खोल करके ना देखते तो पूरी जिंदगी वो खाना खत्म ना होता, तुम पूरी जिंदगी खाते रहते, मोहल्ले में बांटते रहते। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये मेरे मुस्तफा का पावर है, ये मेरे मुस्तफा का इख्तियार है। अल्लाह ताला ने मुस्तफा को क्या इख्तियार अता फरमाया है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर अपना लुआबे दहन हजरत जाबिर की हांडी में डाल दे तो तकरीबन 1000 सहाबा इकराम शिकम सैर हो जाए। आज जो मुस्तफा की बराबरी का दावा करते हैं, मैं कहता हूं किसी और की हांडी में नहीं बल्कि खुद अपने घर की हांडी में अपना थूक डाल करके देखो, तुम्हारी खुद की बीबी तुम्हारा थूक खाने को तैयार ना होगी बल्कि हांडी उठा करके बाहर फेंक देगी। खुद का बेटा वो थूक का सालन खाने को तैयार ना होगा। लेकिन मुस्तफा का ये लुआबे दहन है, मुस्तफा का ये थूक शरीफ है कि हजरत जाबिर की हांडी में डाल दिया गया, आटे में डाल दिया गया है तो तमाम सहाबा इकराम उसको तबर्रुक समझ करके तनाबुल फरमा रहे हैं, असीसाने मिल्लत इस्लामिया। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। असीसाने गिरामी बकार, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का हुक्म अल्लाह ताला ने हमें और आपको दिया है। यानी अगर बंदा अल्लाह ताला से मोहब्बत करता है तो फिर हुजूर से सच्ची मोहब्बत करे, क्योंकि अगर हुजूर की मोहब्बत उसके दिल में ना होगी तो गोया कि वो अल्लाह से जो मोहब्बत का दावा कर रहा है वो अल्लाह से मोहब्बत का दावा सच्चा नहीं बल्कि झूठा कर रहा है। असीसाने गिरामी बकार, हमारा तो ईमान ही मुकम्मल नहीं होता है जब तक कि हम हुजूर से सच्ची मोहब्बत ना करें, सारी कायनात से ज्यादा हुजूर से मोहब्बत ना करें। असीसाने गिरामी बकार, आओ सुनो, जैसा कि मेरे आका ने एक मर्तबा हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ को पकड़ा, आपकी कलाई को पकड़ करके कहा, ऐ उमर जरा बताओ तुम सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हो। हजरत उमर फारूक आजम ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत अपनी जान से करता हूँ। हुजूर ने अपना चेहरा एक साइड कर लिया, अपना चेहरा फेर लिया। हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं, या रसूल अल्लाह, नमाजें मैं पढ़ता हूँ, आपके साथ में जिहाद में आगे आगे मैं रहता हूँ। या रसूल अल्लाह, रमजान के रोजे मैं रखता हूँ, मैं सारे नेक काम करता हूँ, आपकी सुन्नतों पर अमल करता हूँ, लेकिन फिर आपने चेहरा क्यों फेर लिया? नाराजी की वजह क्या है? हजरत उमर फारूक आजम से मेरे आका फरमाते हैं, ऐ उमर, अभी तुम्हारा ईमान कच्चा है। असीसाने गिरामी बकार, उसके बाद फिर मेरे मुस्तफा ने हजरत उमर की कलाई को पकड़ा और मजबूती से कलाई को पकड़ने के बाद में मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, ऐ उमर जरा बताओ अब तुम सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हो? अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हो? हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत यहाँ तक के अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने दोस्तों से ज्यादा, अपने रिश्तेदारों से ज्यादा, अपने अजीजों अकारिब से ज्यादा, सारी कायनात से ज्यादा, अपनी जान से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। अब मेरे मुस्तफा ने ये सुना, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, ऐ उमर सुनो, अब तुम्हारा ईमान कामिल हो गया है। इसीलिए तो बरेली से आवाज आती है, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। और मेरे आका फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिने कामिल नहीं हो सकता
जब तक कि मैं उसके नजदीक उसके वालिदैन, उसकी औलाद, सारी कायनात से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं, मैं उसे सारी कायनात से ज्यादा प्यारा ना हो जाऊं, तब तक तुम में से कोई मोमिन कामिल हो ही नहीं सकता है।